जय हो चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। लास्ट कक्षा में हम पढ़ रहे थे आपकी वसंत बुक में दिए गए तीसरा पाठ बस की यात्रा। तो उस कक्षा में हमने देखे कि ये जो कहानी है व्यंग्यात्मक कहानी है और इनका लेखक जी है हरिशंकर परसाई। और इसके पहले भाग में हमने देखा कि यात्रा का कारण, और दूसरे भाग में हमने देखा कि बस के स्थिति, और तीसरे भाग में यानी उसी कक्षा में हमने देखे कि बस का जो हालत होने के बाद ऐसे दिख रहा है जैसे आज़ादी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविनय सहयोग आंदोलन चला रहे थे, वैसे ही अभी इस बस का सिचुएशन है, क्योंकि इंजन खराब हो चुका है, सब वृद्धावस्था में बस है और जो बस में जो रहने वाले सभी पार्ट्स एक का एक साथ नहीं दे रहे। तो पहली बार बस बंद पड़ा। कारण था क्या? पेट्रोल टैंक में छेद हुआ था, इसके वजह से पेट्रोल बाहर निकल रहे थे। तो हमने दूसरे बार फिर से बस बंद पड़ा। तो इनका कारण क्या है आज की कक्षा में हम देखेंगे बच्चों। और ये जो कहानी है व्यंग्यात्मक कहानी, ये जो लेखक हमें इस व्यंग्यात्मक कहानी द्वारा क्या बताने जा रहे हैं, मतलब हमको पढ़े तो ये हास्य भरी कहानी लगते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है कि ऐसी स्थिति को हमें सुधारना चाहिए। ये जो प्राइवेट बस, जो कंपनी के बस जो होते हैं, जो कंपनी वाले सोचते नहीं हैं कि यात्राओं के लिए ऐसे बस छोड़ेंगे तो कितना तकलीफ होंगे। तो कोई भी बस रास्ते पे छोड़ने से पहले यात्रियों के सुविधा के बारे में सोचना चाहिए और कैसे बस को रास्ते में छोड़ना है उसके बारे में उनको सोचना चाहिए। लेकिन पैसे के लालचों के कारण कंपनी ऐसे रिपेयर में आए हुए बस को छोड़ते हैं। तो इसके वजह से यात्रियों को कितना तकलीफ होते हैं हम इस कहानी द्वारा समझ रहे। तो एकाएक फिर से बस रुक गई और ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। तो देखिए, ड्राइवर ने बहुत तरह तरह की अलग अलग आइडिया बनाए बस को चलाने के लिए, लेकिन वो बस चला नहीं। तो अब शुरू हो गया सविनय अवज्ञा। पहला जो अवज्ञा आंदोलन चला था वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन। यानी असहयोग आंदोलन का मतलब है बस का जो पार्ट्स थे वो एक के साथ एक सहयोग नहीं दे रहे थे। अब हो रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब कंपनी के हिस्सेदार अपने बस के बारे में अभी भी कह रहा है सविनय से बस तो बहुत फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है। अचानक ऐसा हुआ है बस की स्थिति, क्योंकि बस अचानक रुक गई ऐसे कहते हैं। तो बस जब रुक गए उस वक्त बहुत रात हो चुकी थी, बहुत बड़ा भयानक जंगल था। क्षीण चांदनी के वृक्षों की छाया के नीचे, क्षीण चांदनी मतलब क्या है? थोड़ा सा चांद दिख रहा था, थोड़ा सा प्रकाश है चांद के वजह से, और वृक्ष की छाया के नीचे वह बस दयनीय लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई है। तो बस अब जो बंद पड़ा है उसको देखते ही ऐसे इमेजिन हो रहा है कि जैसे एक वृद्ध अवस्था में रहने वाले आदमी, यानी अशक्त आदमी थक कर पेड़ों की छाया पर रेस्ट कर रहे, वैसे बस का हालत अब हुआ है। तो हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। तो देखिए, बस को देखते ही लेकर ऐसे कल्पना कर रही है कि हमें ग्लानि हो रही थी। तो देखिए हमें कैसा अनुभव हो रहा है? बेचारी लद कर। देखिए बस जो है वो बेचारे हैं, वृद्धावस्था में है, हम उस पे चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंतोष्टि करनी पड़ेगी। तो देखिए लेखक जी कह रहे हैं
इसका अवस्था, अभी इस बस का स्थिति देखे तो इसका अभी प्राणांति हो गया है। शायद वृद्धावस्था होने के बाद ये मर ही गया है, बस ऐसी स्थिति में है। क्योंकि बस में बैठने के बाद ऐसा अनुभव हो रहा था, इतना धीरे धीरे बस चल रहा था कि लग रहा था बस में हम बैठे हैं क्या नहीं, बस चल रहा है क्या नहीं, ऐसा स्थिति था बस। तो अब देख रहे हैं तो लग रहा है शायद बस का प्राणांत हो गया है, तो हमें इसे अंतुष्टि करनी पड़ेगी। तो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। तो कंपनी के हिस्सेदार साहब जो थे वो क्या करते हैं, फिर से इंजन को खोलता है और उसे रिपेयर करता है। फिर बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। चाल यानी क्या है, स्पीड, वो और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी बस की जो लाइट्स होते हैं वो धीरे धीरे बंद होना शुरू किए। ज्योति यानी क्या है, लाइट, आंखों की ज्योति, वृद्धा की आंखों की ज्योति यानी क्या है, यहाँ पे वृद्धा कौन है, बस है। तो इनकी आंखों की ज्योति यानी क्या है, इनका जो आगे जो लाइट्स होते हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो वो जो लाइट्स जाना शुरू किए, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। तो चांदनी में फिर से ही क्षीण चांदनी था, तो रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि बस का जो लाइट था आगे का वो भी जाना शुरू किए हैं। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती देखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो देखिए वो कैसे कह रहे हैं। ऐसे पीछे से एक बस आ गई तो ये जो बस थे जहाँ लेखक जी बैठे थे वो बस थे, वो धीरे और भी धीरे चलना शुरू करते और साइड उसको जगह देते जाने के लिए। ऐसे बात कर रहे कि एकदम से किनारे खड़ी हो जाती और कहती थी, निकल जाओ बेटी, यानी दूसरे बस को वो कह रही है तुम निकल जाओ, क्योंकि हमारी तो उम्र ही नहीं है आपके जैसे स्पीड जाने की। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि दूसरे बार फिर से बस बंद पड़ी और कंपनी के हिस्सेदार ने इंजन को खोला और फिर से उसे सुधारा यानी रिपेयर किया। बस चलना शुरू किए, लेकिन पहले ही धीरे धीरे चल रहे थे और भी स्पीड उनका कम हो गया और उनके साथ साथ उनके जो आंखों की ज्योति थी यानी आगे जो लाइट थी वो भी चलना शुरू की। तो फिर से गाड़ी रुक गई। तो पहली बार जो पेट्रोल का टैंक में छेद हो गई, दूसरी बार फिर से वो इंजन खराब हो गए, तो तीसरे बार फिर से बस रुक गई। तो बच्चों अगले कक्षा में हम देखेंगे बस कि तीसरी बार भी कैसे रुक गई और आगे का जो शेष यात्रा कैसे लेखक जी ने पूर्ण किए। तो बच्चों जहाँ तक लेसन हुआ है वहाँ तक ध्यान से पढ़िए और इसमें 10 डिफिकल्ट वर्ड्स ढूंढ कर लिख कर भेजिए। तो घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद चिल्ड्रन।